हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। तो गाइस, आपने शायद पहले डीआरडीओ के एक स्पाई केस के बारे में सुना होगा। डीआरडीओ दैट इज डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी के रिगार्ड में अभी रिसेंट में काफी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो उस केस में होता क्या है कि जो डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट है वो एक हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ना क्वेश्चन इज दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हनी ट्रैप। सो बेसिकली हनी ट्रैपिंग का मतलब होता है किसी पर्सन को टारगेट बनाना और उसके साथ में एक रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप को बनाते हुए उससे इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करना। तो होता क्या है, एक पाकिस्तानी एजेंट हमारे जो ये साइंटिस्ट है डीआरडीओ के, इनसे लड़की बन के बातचीत करते हैं, जिसके बाद हमारे जो ये साइंटिस्ट है इनको उससे प्यार हो जाता है एंड ये जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है डिफेंस की रिलेटेड टू डीआरडीओ लाइक द अग्नि मिसाइल उनको दे देते हैं। और अभी रिसेंट में एक चार्जशीट रिलीज हुई है जिसमें 1600 पेजेस है एंड उसमें बताया जा रहा है किस तरह से इनकी बातचीत हुई थी उस एजेंट के साथ व्हाट्सएप पे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मिस्टर प्रदीप कुरुलकर जो कि डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट है। तो इसकी शुरुआत होती है जून 2022 में, जब इनकी बातचीत उस पाकिस्तानी एजेंट के साथ स्टार्ट होती है। पर उस टाइम पे उन्हें पता नहीं होता है कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट है एंड इनकी बातचीत ही चलती है दिसंबर 2022 तक। बट इन्हें इस बात का पता चलता है फरवरी 2023 में कि कुछ तो गड़बड़ है। बट तब तक जो डीआरडीओ के अंदर के ऑफिशियल हैं उन्हें शक हो गया था कि कोई ना कोई तो अंदर की इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर रहा है। एंड उसके बाद जो ये साइंटिस्ट है इन्हें अरेस्ट किया जाता है एंड अब वापस से यहाँ पर जो पूरी चार्जशीट है वो रेडी करी गई है और अब इन पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो और डिटेल में चल रही है। तो अभी जो चार्जशीट आई है 1600 पेजेस की, उसके अंदर बताया गया है कि जो पाकिस्तान की एजेंट है उसने अपना नेम जो बताया था वो था ज़ारा दास गुप्ता। तो ज़ारा दास गुप्ता जो कि पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंट है, उसने डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुरलकर को अपने झांसे में फंसाया और फंसाने के बाद में इनसे जो खुफिया डिफेंस प्रोजेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाई और बाकी इंडिया के जो मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में भी पता करा। तो जो वो चैट्स है उनमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो जो महाराष्ट्र की एटीएस है दैट इज एंटी टेररिज्म स्क्वाड, अब एटीएस काफ़ी पॉपुलर स्क्वाड है महाराष्ट्र की। इन्होंने पिछले हफ्ते अदालत में कोर्ट के अंदर में इन साइंटिस्ट के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करी थी। तो डीआरडीओ में जो ये साइंटिस्ट है वो डायरेक्टर की पोस्ट पे वर्क करते थे। अब पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये कहीं ना कहीं एक लेडी के प्यार क्या उसके झांसे में फंसकर इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जब कंफर्म होनी स्टार्ट हुई, उस कंफर्मेशन के बेसिस पर 3 मई को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के थ्रू जासूसी के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ज़ारा ने उनको बताया था कि वो ब्रिटेन में रहती है और वहाँ पर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती है और ऐसे ही बातचीत शुरू हुई एंड वो उसके झांसे में फंसते चले गए और देश के सीक्रेट्स है जो उसे उगलते गए। और ये इकलौता केस नहीं है जो हनी ट्रैपिंग से रिलेटेड है, ऐसे रिसेंट में काफ़ी सारे केसेस है जो इसके रिगार्ड में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक ड्राइवर वर्क करते थे जो भी सेम सिचुएशन में फंसे। तो जैसे कि ये वहाँ पे वर्क करते थे एज ए ड्राइवर, तो इन्हें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती थी वहाँ के बारे में। तो ये जो ड्राइवर थे वो 2 स्पाई एजेंट्स थी पाकिस्तान की जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते थे, बट इन्हें आइडिया नहीं था कि वो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं। इसलिए जितने भी लोग इंडिया के लिए सीक्रेट मिशंस के लिए काम करते हैं उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि इंडिया की कोई इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना हो। तो गाइस, बस यही था आज की इन्फॉर्मेशन के लिए। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया हो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, comment, share and don't forget to subscribe. Thank you.